यह कहानी है मोहन की, जो एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था। मोहन के घर वाले बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके मोहन को शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा, ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे और परिवार की मदद कर सके। मोहन भी इस बात को अच्छी तरह समझता था कि उसके परिवार की सारी उम्मीदें उसी पर टिकी हैं। जब मोहन गांव से शहर के कॉलेज में आया तो शुरू में सब कुछ बहुत नया और रोमांचक था। नए दोस्त, नए माहौल और एक आजादी महसूस हो रही थी। कोई कहने वाला नहीं था कि कब पढ़ाई करनी है, कब उठना है या सोना है। कॉलेज की लाइफ बिल्कुल अलग थी। यहाँ मौज मस्ती करने के लिए बहुत मौके थे। मोहन भी धीरे धीरे दोस्तों के साथ मस्ती करने में लग गया। कभी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाता, कभी पार्टी करता, और जब इन सब से वक्त मिलता तो सोशल मीडिया में घंटों बिताता। उसे लगता था कि पढ़ाई तो कभी भी की जा सकती है। अभी तो कॉलेज की लाइफ को एंजॉय करने का वक्त है। समय बीतता गया और सेमेस्टर की परीक्षाएं सिर पर आ गई। मोहन को एहसास हुआ कि उसने तो पूरे सेमेस्टर में ढंग से पढ़ाई ही नहीं की। अब पढ़ने बैठा, लेकिन समय कम था और पढ़ाई ज्यादा। उसने इधर उधर से नोट्स इकट्ठे किए, रात रात भर जागकर पढ़ाई की, लेकिन फिर भी नतीजा वैसा नहीं आया जैसा वो चाहता था। पहले सेमेस्टर में उसके बहुत कम नंबर आए। मोहन को लगा कि अब सब खत्म हो गया है। उसके मन में डर था कि अगर उसके माता पिता को ये पता चला तो उनका क्या हाल होगा। छुट्टियों में जब मोहन गांव गया तो उसके पिता ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में जो उदासी और निराशा थी वो मोहन को अंदर तक चुभ गई। उसके माता पिता ने जो उम्मीदें उस पर लगाई थी, उसे लगने लगा कि वो उन पर खरा नहीं उतरा। मोहन के लिए ये बहुत मुश्किल समय था। एक दिन गांव में मोहन की मुलाकात उसके पुराने पड़ोसी दादाजी से हुई, जो उसे बचपन से जानते थे। उन्होंने मोहन की हालत देखी और उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो। मोहन ने उन्हें सब कुछ बता दिया, कैसे उसने पढ़ाई में लापरवाही की और अब उसके पास समय कम था। दादाजी ने मुस्कुराते हुए मोहन से कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर तुम सही मायने में मेहनत करोगे तो सफल जरूर होंगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दादाजी ने एक चींटी की कहानी सुनाई, जो रोज एक बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती थी। वो बार बार गिर जाती थी, लेकिन कभी हार नहीं मानती। हर बार गिरने के बाद फिर से कोशिश करती और आखिरकार एक दिन वो उस बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ ही गई। यह कहानी सुनकर मोहन को एकदम से हिम्मत मिली। उसे लगा कि अगर एक चींटी इतनी बार गिरने के बाद भी हार नहीं मानती तो वह कैसे हार मान सकता है। उसने ठान लिया कि अब वो अपना जीवन बदल देगा। वो गांव से लौटकर शहर गया और अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी। अब वह रोज समय से उठता, क्लास अटेंड करता और दोस्तों से मिलने जुलने का समय भी सीमित कर दिया। उसने सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली। उसके अंदर एक नया जोश और ऊर्जा थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही मोहन की जिंदगी फिर से पहले जैसी होने लगी। शुरुआत में जितनी मेहनत और लगन से वह पढ़ाई कर रहा था, धीरे धीरे वह फिर से ढीला पड़ने लगा। उसके दोस्त फिर से उसे पार्टियों में बुलाने लगे और धीरे धीरे मोहन फिर से वही पुरानी राह पर लौट आया। वह अब फिर से दोस्तों के साथ समय बिताने लगा और पढ़ाई से ध्यान भटकने लगा। उसे लगा कि एक बार मेहनत कर ली थी, अब थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोहन को फिर से वही चिंता सताने लगी। वह जानता था कि अगर उसने अब फिर से पढ़ाई नहीं की तो उसका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में यही चाहता हूं? क्या मेरे माता पिता ने मुझे इसलिए इतने संघर्ष से पढ़ाई के लिए भेजा था ताकि मैं यहां आकर मस्ती करूं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? मोहन ने इस बार ठान लिया कि अब वह दोबारा गलतियां नहीं दोहराएगा। उसने फिर से पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन इस बार उसका तरीका अलग था। उसने महसूस किया कि किसी भी काम में निरंतरता और संतुलन सबसे जरूरी है। सिर्फ कुछ दिन मेहनत करके नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके काम करना जरूरी है। उसने अब अपने लिए ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य बनाए जिन्हें वह रोजाना हासिल कर सके। पहले की तरह उसने अब बहुत ज्यादा सख्ती से नहीं, बल्कि संतुलित तरीके से पढ़ाई की।
वह दोस्तों से भी मिलता, लेकिन हर चीज का एक समय निर्धारित कर लिया। उसने खुद को ये याद दिलाना शुरू किया कि सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि लगातार प्रयासों से मिलती है। इस बार मोहन ने सेमेस्टर की एग्जाम्स में बढ़िया प्रदर्शन किया। उसके नंबर अच्छे आए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके आत्मविश्वास में इंप्रूवमेंट हुआ। उसे समझ आ गया था कि सफलता पाने के लिए सिर्फ एक बार की मेहनत काफी नहीं है, बल्कि लगातार और सही दिशा में मेहनत करनी होती है। मोहन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ एक्साइटमेंट से शुरुआत करना काफी नहीं होता। रास्ते में कई बार ध्यान भटकता है, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम खुद को बार बार उस रास्ते पर वापस लाते हैं। निरंतरता, धैर्य और संतुलन ही असली सफलता की कुंजी है। अगर ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको अच्छी लगी है, तो आप हमें ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।